तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में। यानी कि हम यहाँ पर उसको आज हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसमें स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। तो आपको वीडियो भी जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था आइकन एंड लिंक्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे सीएसएस का प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से आपको हमारा सारा कोड, आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर लिंक हमने ऐड करके रखा है, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर सीएसएस लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज कितने होते हैं और हर प्रॉपर्टीज में हम किस तरह से प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे और उसको स्टाइल कैसे स्टाइलिंग करेंगे। लिस्ट हमने बनाना ऑलरेडी हमने सीख चुके थे, लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एचटीएमएल के कोर्स में। ठीक है, तो अगर आपने एचटीएमएल कंप्लीट नहीं किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है हमारे कोर्स का, तो वहाँ से आप उन सारे वीडियोस को, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिस्ट के बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे कि हमारे पास लिस्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के क्या होते हैं, एक हमारे पास यूएल होता है, एक ओएल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि द सी एस एस लिस्ट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू, यानी कि सी एस एस का लिस्ट का जो प्रॉपर्टीज है आपको क्या क्या करने के लिए बोलता है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो आपको क्या करता है, ये आपको बोलता है कि आप जो लिस्ट आपका जो होता है वो अलग अलग तरह से आप उसको स्टाइल ऐड कर सकते हैं हर आइटम के लिए। ठीक है, और अलग अलग तरह से दोनों में ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट दोनों में ही आप स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट आई लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इमेज भी ऐड कर सकते हैं किसमें, जैसे कि आपका लाइक 10 इमेज है, उसमें आप लोग एक लिस्ट के तरह से उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका ऐड करने का, स्टाइलिंग का मतलब प्रॉपर्टीज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स। ठीक है, बहुत तरह के मार्कर्स होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारा एक डिव है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होगा कि एक हमारा लिस्ट का स्टाइल जो है वहाँ पर सर्कल इन्होंने कर रखा है। अब इसको हम यूज करके देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक लिस्ट करेंगे। लिस्ट मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूएल। ठीक है, यूएल के बारे में। तो यूएल के अंदर में हमारा क्या आता है, एल आई आता है। एल आई के अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, और इसी को जस्ट कॉपी करके चार जगह पे कर देता हूँ। और अभी मैं सेम एक ही रहने देता हूँ, या फिर अलग अलग भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक ही रहने देता हूँ, उसी में हम लोग स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं इसको प्रीव्यू कर लूँ यहाँ से, तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सर्कल वाला आ रहा है और डिफ़ॉल्ट में सर्कल का ही होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बट हम इसको चेंज करने वाले हैं स्क्वायर पे, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में हमने ऑलरेडी यहाँ पर सी एस एस को लिंक करके रखा है, तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो हमारे पास यूएल है, यूएल के अंदर में हमारे पास एल आई है। तो एल आई के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो मैं यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर आएगा। स्क्वायर जैसे मैंने यूज़ किया, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा होगा स्क्वायर में, ये यहाँ हो गया सर्कल से चेंज होके। अब मैं फिर से यहाँ पर इसको चेंज करने वाला हूँ, और चेंज करके मैं जैसे कि डेसिमल में करूँ कि किस तरह से शो होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया डेसिमल में। तो यहाँ पर क्या होता है, लिस्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में सर्कल ही होता है। ठीक है, बट वो फुल फिल होता है, बट यहाँ पर जैसे ही सर्कल आप यूज़ करेंगे आपको कुछ इस तरह से सर्कल आने वाला है। तो ये क्या हो गया हमारा कि आप यूएल के एल आई के अंदर, यानी कि लिस्ट स्टाइल के अंदर आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक और स्टाइलिंग है, क्या है, अपर रोमन। ये क्या काम करता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए, रोमन में आ जाता है। रोमन में जैसे कि यहाँ पर मैं एक और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ,
जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जितना मैं पेस्ट करते जाऊँगा ये रोमन अंक बढ़ता जाएगा, यानी कि ये रोमन में ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर और भी एक और स्टाइल है लोअर अल्फ़ा। ये क्या काम करता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो लोअर अल्फ़ा हम जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब हर लाइन बाय लाइन अल्फ़ाबेट्स यानी कि हमारे पास आ रहे हैं लिस्ट के स्टाइल में। तो ये क्या हो गया, हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हर तरह का लिस्ट स्टाइल टाइप आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख लिया, कवर कर लिया कि आप अपर रोमन और स्टाइल जो लिस्ट स्टाइल जो होता है उसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ आप स्टाइल में आप जो इसके इनबिल्ड होते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं से अगर दूसरी जगह किसी अलग आपका पास इमेज है या फिर कोई आइकन्स है तो उसको आप कैसे ऐड कर पाएंगे लिस्ट स्टाइलिंग में, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पास क्या हो सकता है कि आप इमेज ऐड कर सकते हैं जिसमें आइटम मार्कर की जगह पे आपका एक इमेज शो होगा, ठीक है, इमेज या फिर आइकन जो भी आप कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास देखिए यहाँ पर एक यूएल है, यूएल के अंदर में लिस्ट जो का स्टाइल जो है वो इमेज ऐड करना है। कैसे ऐड करना है हम यहाँ पर चलते हैं। पहला बात कि इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं फिलहाल कमेंट करके और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो भी डिफाइन नहीं है। तो मैं पहले इसको यहाँ पर पाथ ऐड करने वाला हूँ। तो पाथ ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और पाथ मेरे पास आइकन नाम से है। जैसे मैंने ऐड किया देखिए यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइलिंग सब में आ तो गया लेकिन इमेज काफ़ी बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये अभी इसका बारे में हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। बट यहाँ पर आपको जो ऐड करने का तरीका जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से आप इसमें अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो साइजिंग है आपको पहले से ही डिफाइन करके लाना पड़ेगा। जिसका साइज है आपको जो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल में आपने जो इमेज को ऐड किया है आपको पहले से स्टाइल यहाँ उसका जो साइज है वहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा, जो कि आपको ऑप्शन मिलता है जब आप आइकन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आप इमेज को भी ऐड कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल में, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से और आगे भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन, पोजीशन लिस्ट आइटम मार्कर। इसका क्या यूज़ है इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। एक पोजीशन हमारे पास इनसाइड होता है, एक हमारे पास आउटसाइड होता है। तो जब भी हम पोजीशन यूज़ करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट में पोजीशन सेट होता है वो आउटसाइड होता है और ये पोजीशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास लिस्ट है, मैं इन सारी को यहाँ पर से रिमूव करता हूँ और मैं ओनली यहाँ पे टू लिस्ट को रखता हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैं आउटसाइड इनसाइड दोनों में यहाँ पर शो कर सकूँ। तो अभी मैं यहाँ से जो इमेज है वाला है इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है भी नॉर्मल ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैं पैराग्राफ ऐड करता हूँ और मैं सेकंड में भी पैराग्राफ सेम ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल में तो सेम ही लगेगा लेकिन इसमें चेंज मैं पोजीशन जब करूँगा तब आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो एल आई है यूएल के अंदर में और दोनों को मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे और यूएल के अंदर में जो एल आई है, ठीक है, उसका हमें पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन का मतलब कि मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखाऊँ तो ही आपको समझ में आएगा। पहला पोजीशन को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और मैं जब इसको अप्लाई करूँगा तो ये दोनों में ही अप्लाई होगा और ये तो डिफ़ॉल्ट में होता है आउटसाइड। एंड नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर आते हैं और यूएल के अंदर का जो लास्ट एल आई का जो लास्ट चाइल्ड है यानी इसके नीचे वाला उस पर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सेम चीज़ को यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ पर आउटसाइड की जगह पे मैं कर दूंगा क्या, इनसाइड। यहाँ पर चेंज आपको ऑलरेडी दिख गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ वो यहाँ पर ये है कि जैसे कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पर हमारे पास क्या है कि लिस्ट है और ये पहला जो लिस्ट है यहाँ पर आपको इसके अंदर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। यानी कि ये जो लिंक जो हम डाटा यहाँ लिख रहे हैं या फिर जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है ये डाटा हमारे पास क्या है कि लिस्ट के यहाँ पर अलग एक बना हुआ है और ये एक बाहर से जा रहा है, ठीक है, इसका अलग ही बना हुआ है। लेकिन इसमें जो इनसाइड जो हमने यूज किया वो हमारा लिस्ट का जो यहाँ पर स्टाइल है ये भी अंदर में है और ये डाटा जो यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद फिर इसी के बराबर में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोजीशन आप सेट कर सकते हैं किस तरह से आप आउटसाइड रखना चाहते हैं या फिर इनसाइड रखना चाहते हैं।
बेसिकली ये हमेशा आउटसाइड में ही रहता है डिफ़ॉल्ट में, लेकिन आप इसको इनसाइड आउटसाइड कहीं भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास पोजीशन भी हो गया। अब हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं यूएल या फिर एलआई के अंदर में, उसको आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ और अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट में सेटिंग्स ऐड हैं और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, लाइक मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट में सेटिंग ऐड है, यहाँ पर हमारे पास यूएल लिस्ट है और यहाँ पर हमारा लिस्ट स्टाइलिंग भी ऐड है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट में हो गया। बट कभी क्या होता है कि हम लिस्ट ऐड करते तो हैं, लेकिन कभी कभी चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेक्स्ट हमारे पास रहना चाहिए और ये जो हमारा पास स्टाइल है इसको हमें हमें नहीं चाहिए, या फिर इसका जो विड्थ हाइट जो भी है वो हमें नहीं चाहिए, या फिर डिफ़ॉल्ट में मार्जिन भी सेट होते हैं वो भी हमें नहीं चाहिए। तो उसको हमें अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको यूएल यहाँ पर टारगेट करके यहाँ पर लिस्ट स्टाइल आपको टाइप जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया था उसको आपको नन कर देना। नन जैसे ही करेंगे आपका जो भी यहाँ पर जो डाटा है वहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, यानी कि आपका जो लिस्ट स्टाइलिंग यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, आप कहीं भी कितने भी टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है लिस्ट का, यानी कि जो हम अलग अलग तरह से यूज कर रहे हैं उसको हम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं मैं इसको भी यहाँ पर देखता हूँ ट्राई करके। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और इसको मैं यहाँ फिलहाल में यहाँ से यहाँ तक मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी मैंने जितना भी ऐड किया सब एक जगह पे मैं ऐड कर लूँगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बाद इनसाइड भी हमने यूज कर लिया। इनसाइड का मतलब दोनों ये साथ में ही आएगा, देखिए दोनों ही साथ में आ रहा है। ठीक है, दो चीज हो गया। अब हमारे पास इमेज का आता है, तो हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं और हमारे पास इमेज भी है तो हम इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसका पाथ यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास आइकन नाम से है, तो मैं जैसे ही आइकन ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि हर एक आइकन यहाँ पर आ चुका है, यानी दोनों में आइकन्स हमारे पास आ चुके हैं। इसका साइज आपको ऑलरेडी वहाँ से डिफाइन करना होगा, जहाँ से आप लाएंगे वहाँ पर आपको साइज डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है। आप इमेज भी ऐड कर रहे हैं तो आप उसका साइज पहले से डिफाइन कर लीजिए, या फिर यहाँ पर स्टाइलिंग में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अभी हमने इमेज को यहाँ पर ऐड कर लिया, यानी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हमारा सारा काम एक जगह पे ही हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि स्टाइलिंग लिस्ट विथ कलर्स, यानी कि जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम लोग कलर दे सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो है इसका जो कलर हम लोग सेट कर सकते हैं, इसका भी कलर हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अभी इसको यूज़ करने का तरीका क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे और अभी हमारे पास एक ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। जैसे कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ एक्स करके, और मैं यहाँ से एक हमारे पास यूएल हो गया, एक हमारे पास हो गया ओएल। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें एलआई को ऐड कर दिए, तो अभी हमारे पास दो दो हो गए हैं। ठीक है, और अभी हम इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। तो अभी हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, दो हमारे पास है। इसको स्टाइलिंग कैसे ऐड करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एल आई है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मार्जिन जो भी है इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। तो मैं भी यहाँ पर सेम यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और अभी क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये किसके अंदर हो गया, हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर हो चुका है। सेम चीज़ आपको यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर करना है और सेम चीज़ को मैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर के साथ साथ में कलर भी चेंज कर दिया इसका। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये शो होने लगा होगा। मार्जिन पैडिंग आप जो भी है इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, अच्छे तरह से यहाँ पर इसको स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक लाइक ऑर्डर लिस्ट के कलर में और लिस्ट के लाइक अनऑर्डर लिस्ट के कलर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, मार्जिन कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमारे पास आता है CSS टेबल्स, यानी कि हम टेबल्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। टेबल्स कैसे हम स्टाइल करने वाले हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि द लुक ऑफ एन HTML टेबल कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव विथ CSS, यानी कि आप जो टेबल बना रहे थे लाइक HTML में, आप उसको ग्रेट लुक देने के लिए आप CSS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि टेबल में आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। तो बॉर्डर ऐड करने का तरीका यहाँ पर हमने यहाँ पर
देखा है। तो सबसे पहला बात तो ये आता है कि पहले हमें टेबल बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, इन दोनों को, और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ सबसे पहले कि मैं कमेंट, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब मेरे पास एक टेबल है, मैंने इसको कमेंट करके रखा था ऑलरेडी पहले से। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा अनकमेंट, और इसके अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ऐड करने वाला हूँ। तो भाई हमारे पास टेबल है, हमारे पास एक टेबल हेडिंग है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है हमारे पास, एंड इसके पास डाटा है एंड टेबल रो भी है, ठीक है। इतने सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसमें हमारे पास बॉर्डर नहीं है, तो हम बॉर्डर ऐड करने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर एक लाइन में कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए कि मुझे जो बॉर्डर ऐड करना था, वो बॉर्डर मुझे किस में ऐड करना था। अब हमारे पास क्या था, टेबल भी था, टेबल हेडिंग भी था। टेबल यानी कि सबसे फर्स्ट वाला ये पूरा बॉक्स, उसके बाद टेबल हेडिंग यानी कि ये वाला दोनों, ये दोनों, उसके बाद टेबल जो डाटा है यानी कि ये जो अंदर का डाटा है, इसे टेबल डाटा कहते हैं। तो हमने क्या किया कि जब बॉर्डर मैंने ऐड किया तीनों को सेलेक्ट करके, तो सब में ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टेबल में ऐड करूँ, तो ये भी हो जाएगा। देखिए सिर्फ टेबल में ऐड हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ टेबल हेडिंग में रहे और टेबल डाटा में ना रहे, तो मैं टेबल टेबल डाटा में शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर टेबल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इतना कुछ सारा क्लियर हो चुका होगा, टेबल में आप कैसे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास फुल विड्थ का ऑप्शन आता है। फुल विड्थ का ऑप्शन कैसे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल है, और टेबल में हम लोग फुल विड्थ दे सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर डिफाइन जो है उसका ऑलरेडी जो डिफॉल्ट में जो साइज यहाँ पर होता है, विड्थ जो होता है, इसके जो जिसका जो टेक्स्ट या जिसका जो लाइक कंटेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका विड्थ एंड साइज डिफाइन होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टेबल के अंदर मैं विड्थ देने वाला हूँ 100%। कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आता हूँ CSS में, और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे में यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 100%। 100% ऐड किया। तो जब मैं टेबल के अंदर 100% ऐड करता हूँ, तो वो क्या करता है कि अपने उसका जो अंदर में जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, उनमें भी वो क्या करता है, 100% ऐड कर देता है। अभी मैं ये क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इसको मैं इसे इधर से बड़ा करूँगा, छोटा करूँगा, तो ये क्या होगा, अपने आप को ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये साइज को ले लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका 100% विड्थ आपने दे दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा फुल विड्थ टेबल, फुल विड्थ टेबल कैसे देना है आपको। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोलैप्स टेबल बॉर्डर। कोलैप्स टेबल बॉर्डर्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर कैसे देखेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं टेबल के अंदर में। जैसे ही हम टेबल के अंदर में ऐड करेंगे, तो कोलैप्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो अभी हमने जैसे ऐड किया, ये क्या हो गया, टेबल की तरह बन गया। पहले क्या था कि हर एक जो कंटेंट है हमारा, उसका बॉर्डर था। लेकिन कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से मिल जाना। यानी कि टेबल का जो हेडिंग है, आप इसको समझिएगा कि टेबल का जो हेडिंग है, वो कोलैप्स किसके साथ हो गया, टेबल के बॉर्डर के साथ। और वो टेबल का जो बॉटम है, मतलब हेडिंग का बॉटम है, वो किसके साथ हो गया, टेबल के रो के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर हर एक टेबल का जो बॉर्डर है वो कोलैप्स हो गया। कैसे, इसके बीच में जो लाइन है, एक लाइन इन्होंने बना लिया, इसके बीच में एक लाइन बना, इसके बीच में एक लाइन बना लिया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये कोलैप्स हो गया। जब भी आप बॉर्डर को ऐड करेंगे, इस तरह से आपको बॉर्डर ऐड कर लेना है, और आप कोलैप्स का यूज कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बॉर्डर इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, और अभी हमारे पास क्या है, टेबल है। टेबल में इन्होंने बॉर्डर ऐड किया है, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल का। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो अभी इसमें यूज़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर बॉर्डर यूज़ किया हुआ है, तो अभी इसका मैं अगर मैं अलग से यहाँ पर यूज़ करूँ, तो इसका कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें बॉर्डर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये आपको देख लेना है, डबल डबल आपको बॉर्डर कभी भी ऐड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास क्या था, टेबल का विड्थ एंड हाइट आता है। विड्थ के बारे में अभी हमने देखा कि फुल विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं, और हाइट के बारे में हमें यहाँ पर देखना है।
तो हाइट जैसे कि क्या होता है कि आप हाइट डिफाइन कर सकते हैं। हाइट आपको कभी भी 100% नहीं रखना है, ठीक है। आपको पूरा पेज में तो नहीं रखना है, आपको विड्थ भले ही 100% रखना होगा, लेकिन हाइट तो आप 100% नहीं रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि टेबल एच यानी कि टेबल के हेडिंग में आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ टेबल हेडिंग जो है हमारा थोड़ा सा उसका जो उसका जो हाइट है थोड़ा मुझे ज़्यादा चाहिए। तो टेबल हेडिंग के अंदर मैं हाइट ऐड करने वाला हूँ कितना, 300 पिक्सल। तो देखिए 300 पिक्सल मेरा कुछ इस तरह हो, इतना हो गया। मैं 100 पिक्सल रखूंगा तो इतना कुछ होगा, ठीक है। तो आप ये खुद से डिफाइन कर सकते हैं आपको कितना हाइट चाहिए, कितना विड्थ चाहिए। लाइक अगर आपके पास हो सकता है बहुत सारा कंटेंट हो, आप चाहते हैं कि लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ऐड करके देखूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड करूँ, कुछ भी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं हाइट दूंगा तो ही वो क्या करेगा, यहाँ पे हाइट दूंगा तो ही वो अपने अकॉर्डिंग वो लेके रखेगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले लाइन यानी एक साथ में हो जाएगा। इसे मैं इसको कोलैप्स करूंगा इस तरह से, वो क्या होगा, अपना साइज अपने अकॉर्डिंग वो ले लेगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पर इतना मैंने यहाँ पर देख लिया। अब आता है हमारा अलाइनमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा कि हेडिंग तो हमारा ऑलरेडी सेंटर में है। हम नहीं चाहते हैं कि ये सेंटर में रहे हमारा, चाहे लाइक इधर राइट में रहे, लेफ्ट में रहे, या फिर हमारा जो ये कंटेंट है ये मुझे सेंटर में चाहिए। इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी हमारे पास टेबल डाटा है। टेबल डाटा यानी कि जितने भी हैं टेबल डाटा के अंदर में ही आते हैं। टेबल डाटा के अंदर हम जैसे ही, जैसे कि टेबल हेडिंग हो गया, और टेबल डाटा के अंदर में जैसे ही हम यहाँ पे यूज़ क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हम जैसे ही यूज़ करेंगे सेंटर, जैसे ही सेंटर के हैं ये सेंटर हो गया। टेबल हेडिंग है हमारे पास, यहाँ पर सेम अप्लाई करूँगा, टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट कर दूंगा तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, क्या आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं किसमें, आप अपने ये इसमें क्या बोलते हैं, टेबल में, ठीक है। अब आता है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट यानी कि अभी हम हॉरिजॉन्टल देख लिए इस तरह से। वर्टिकल अलाइनमेंट यानी कि टॉप एंड बॉटम की बात होती है। टॉप एंड बॉटम की बात कैसे, देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और टेबल डाटा के अंदर में आता हूँ, और यहाँ पर टेबल डाटा हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसमें भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास हाइट जिसका है वो टेबल हेडिंग है, तो हम लोग आते हैं इसमें और यहाँ पर कर दिए। तो अभी हम देखे थे टेबल हाइडिंग, जैसे बॉटम किया तो ये क्या बॉटम हो गया, और अभी मैं जैसे ही इसमें टॉप करूँगा तो ये टॉप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हम यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है एक टेबल पैडिंग। टेबल में आप पैडिंग भी दे सकते हैं, कैसे कि देखिए लाइक मेरे पास एक टेबल का डाटा है, टेबल का डाटा भी हमने सेंटर किया है, लेकिन कभी कभी क्या आता है डिफ़ॉल्ट में हमारे स्टार्टिंग में होता है, और हम चाहते भी हैं कि मेरा स्टार्टिंग सही रहे। लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा पैडिंग चाहिए होता है, तो यहाँ पर भी हम पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग जैसे ही हम लेफ्ट करेंगे 20 पिक्सल का, तो ये क्या होगा, 20 पिक्सल ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही आप हर जगह पे पैडिंग यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी आप पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। आप पार्टिकुलर एक डाटा में यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकुलर आप सभी डाटा में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको यूज़ करने का तरीका आपका यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के बारे में जानते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बॉर्डर बॉटम यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर का मतलब होता है एक दूसरे को बांटना, एक दूसरे से अलग करना। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने बॉर्डर तो यूज़ किया, बट बॉर्डर हमने क्या यूज़ किया, सब में यूज़ कर दिया, यानी पूरे टेबल में ही हमने यूज़ कर दिया। तो उसको अभी यहाँ पर मैं करता हूँ कमेंट, और अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ओके। बॉर्डर यहाँ पर मैं कर दूंगा बॉटम कितना, लाइक 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा लाइक यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एक तरह से लाइक डिवाइडर का काम करता है, यानी कि हर किसी को अलग अलग करने का यहाँ पे काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
लाइक आपको बॉटम में दे दिए तो आपका ये बॉटम में ऐड हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें मैंने ऐड, इसमें या तो ऐड नहीं हुआ, इसमें भी ऐड हुआ है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने हाइट दिया हुआ है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसका हाइट कम कर दूँ तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवाइडर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ आप एक इस तरह से लाइनिंग में इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अभी हम मेरे पास एक ऑप्शन आता है होवर करने का, यानी कि मैं जैसे ही इस टेबल पे होवर करूं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, फिर इसका कलर चेंज हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और मेरे पास टेबल रो है, यानी कि मुझे यूज़ करना है टेबल रो में, यानी कि हर एक लाइन में यूज़ करना है। मैं आता हूँ यहाँ पे टीआर के अंदर आते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं होवर। होवर के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैं यहाँ पर रेड ऐड करता हूँ, उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे हवर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कर्सर पॉइंटर रखता हूँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए, कर्सर पॉइंटर। अब यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पर देखिए कि मैं जैसे ही इस पे आ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवर करने पे मेरा बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ये टेबल रो में ऐड किया, ठीक है, टेबल रो में ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ टेबल डाटा में सिर्फ मेरा है, टेबल डाटा में जैसे मैं आऊँगा ना तो हर एक टेबल डाटा के अंदर में आएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो टेबल डाटा में आप क्या कर सकते हैं, हवर कर, मगर ये टेबल हेडिंग में शो नहीं होगा। तो इससे बेस्ट तरीका क्या क्या, टेबल रो में यूज़ कीजिए, आपका पूरा लाइन आपका ये कलर होगा, ठीक है। तो ये तरीका क्या हो गया, होवर करने का आपका तरीका यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास टेबल कलर है और रिस्पॉन्सिव टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टेबल कलर के बारे में, टेबल के कलर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी हमने जैसे होवर में ऐड किया तो उसी तरह से आप टेबल का कलर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो होवर करने वाले को मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट और यहाँ से सेव करके मैं आता हूँ टेबल हेडिंग के अंदर और इसका बैकग्राउंड कलर में डिफाइन करता हूँ लाइक ये वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है, टेबल हेडिंग का। उसके बाद आता है हमारे पास एक और जो होता है टेबल डाटा, ठीक है। टेबल डाटा का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करने वाला हूँ ब्लैक, और इसका जो कलर है वो मैं करने वाला हूँ वाइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको लाइक दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो टेबल हेडिंग है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया और फिर मैंने टेबल डाटा का भी चेंज किया। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पर और एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं बॉर्डर ऐड करने के लिए क्या करने वाला हूँ, टेबल डाटा के अंदर मैं आऊँगा। टेबल डाटा के अंदर लाइक मैं यहाँ पे टेबल डाटा के अंदर मैं बॉर्डर ऐड करने वाला हूँ। इसके अंदर यहाँ इसके नीचे मैं बॉर्डर ऐड करने वाला हूँ और बॉर्डर में कर दूंगा बॉटम, बॉटम में कर दूंगा 2 पिक्सल, सॉलिड कर दूंगा लाइक ब्लैक, तो मेरा बैकग्राउंड कलर है तो यहाँ पर मैं वाइट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट हमारा आ चुका है, ओके। तो यहाँ पर मैंने बॉटम किया। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर राइट करूँगा तो ये राइट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आपको जो भी जिस तरह से भी आप इस स्टाइलिंग ऐड करना चाहें आप उस तरह से यहाँ पर स्टाइलिंग ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिव टेबल, यानी कि आप चाहते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल बनाना तो आप उसको भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक डिव है यहाँ पे और डिव के अंदर हमारे पास टेबल है, बट हमने जो टेबल यहाँ पर बनाया है वो किसी डिव के तो अंदर है नहीं। इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डिव, और डिव के अंदर मैं करता हूँ टेबल को ऐड, ठीक है। और डिव के अंदर मैंने टेबल को ऐड किया है तो मुझे यहाँ पर स्टाइलिंग भी ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, डिव को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिव के अंदर हम इन्होंने यहाँ ऐड क्या किया है, डिव के अंदर ऐड किया है स्टाइल में ओवरफ्लो एक्स ऑटो। ओवरफ्लो एक्स ऑटो करते हैं हम भी, ओवरफ्लो एक्स ऑटो। ये क्या काम करेगा उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लाइक हम कोई कंटेंट यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास कंटेंट जब एक्स्ट्रा होगा तो ओवरफ्लो क्या होगा, वो ओवरफ्लो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। यानी कि लाइक मैं यहाँ पर ऐड अगर करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। तो टेबल डाटा के अंदर में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ लाइक लोरियम,
ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव आपका टेबल हो गया, यानी कि अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, ओवरफ्लो को ले लेगा। ठीक है, हमने ओवरफ्लो हिडन नहीं किया ना कुछ किया। तो जब भी आप इसमें डाटा ऐड करेंगे, अभी आपने डाटा, आप यहाँ पर डाटा अपने से ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब आगे आप यूज करेंगे तो आपका क्या होता है, डाटा डायनेमिकली आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस तरह से आप यूज करेंगे तो टेबल आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा, आपको रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मोबाइल डिवाइस में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जब आप यहाँ पर टैब में देखेंगे तो आपका टैब में इस तरह दिखेगा, लैपटॉप में देखेंगे इस तरह दिखेगा, जब आप देखेंगे डेस्कटॉप में तो इस तरह कुछ दिखेगा। तो क्या होगा, हर तरह से आपका रिस्पॉन्सिव अपने आप ये यहाँ पर लेता हुआ जाएगा, यानी कि कोलैप्स करता रहेगा अपने आप को, ये अपने उसके अपने डाटा के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप यहाँ पर div में ओवरफ्लो एक्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओवरफ्लो एक्स का ऑटो कर सकते हैं। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को, इस लाइक लेक्चर के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से हमेशा हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलता हूँ इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।